नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। स्वागत है आपका रेड फिक्शन चैनल पर। भगवान विष्णु, जिन्हें हम सभी पालनहार के रूप में मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि वे ब्रह्मांड के निर्माण से पहले से ही अस्तित्व में थे। लोग अक्सर आश्चर्य करते हैं कि भगवान विष्णु कैसे अस्तित्व में आए या उनका जन्म कैसे हुआ। विष्णु पुराण के अनुसार पूर्ण विनाश यानी प्रलय के बाद भी जीवित रहने वाले एकमात्र भगवान विष्णु थे और इसलिए सृष्टि, विनाश और मनोरंजन के चक्र को चालू रखने के लिए विष्णु ने अपने नाभि से ब्रह्मा को जन्म देकर ब्रह्मांड के पुनरुत्थान की शुरुआत की। पृथ्वी पर जीवन का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा को जन्म देने के तुरंत बाद विष्णु ने जीवन के विभिन्न रूपों की यात्रा को समाप्त करने के लिए अपने माथे पर भगवान शिव को उत्पन्न किया। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा और महेश को जीवन चक्र बनाने के लिए उनके संबंधित कर्तव्यों को सौंपा। शिव पुराण के अनुसार चीरकाल में भगवान शिव और मां आदिशक्ति काशी नगरी में भ्रमण कर रहे थे। उस समय भगवान शिव, जिन्हें पार ब्रह्म भी कहा जाता है, उन्होंने मां आदिशक्ति से कहा, हे देवी, मैं चाहता हूं कि भूमंडल में दूसरा व्यक्ति भी हो। तब मां पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपकी सोच में संशय कैसा? आप सृष्टि के पालनहार हैं। आपने सृष्टि की भलाई के लिए जैसा सोचा होगा वो सही ही हो। उसी क्षण भगवान शिव ने माता पार्वती की संवाद को सुनकर अपनी वाम अंग पर अमृत स्पर्श किया, जिससे एक पुरुष की उत्पत्ति हुई, जिसके तेज से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमय हो रहा था। कमल जैसे नयन, चतुर्भुजी और कौस्तुक मणि से सुशोभित, सर्वत्र व्यापक होने के कारण उनका नाम विष्णु पड़ा। कथा के अनुसार भगवान शंकर ने कहा कि लोगों को सुख देने के लिए ही मैंने तुमको उत्पन्न किया है। कार्य साधना के लिए तुम तप करो। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब भगवान शिव ने उन्हें तप करने की आज्ञा दी। इसके बाद चीरकाल में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने तप किया। इस तप के पुण्य प्रताप से जल की उत्पत्ति हुई, जिससे जीवन का सृजन हुआ। गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति हुई, फिर 3 गुण आए, सत, रज, तम। उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की उत्पत्ति हुई, फिर पंचभूत की भी उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ है। उनके एक हाथ में कौमोदकी गदा है, जबकि दूसरे हाथ में पांचजन्य शंख है। भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ है। उनके एक हाथ में कौमोदकी गदा है, जबकि दूसरे हाथ में पांचजन्य शंख है, तीसरे हाथ में सुदर्शन चक्र और चौथे हाथ में कमल है। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।